नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से बात करने वाला हूं सोना और चांदी के ऊपर और उस बयान के ऊपर जिसने निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर पिछले साल की बात करूं तो आपने देखा होगा कि सोना और चांदी में हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी पिछले कुछ हफ्ते से सोना और चांदी लगातार टूट रही हैं। यहाँ तक कि आज अगर MCX की बात करूं तो सोने में करीब 2,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली और सोना 1,52,800 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं पे चांदी में भी 8,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और चांदी इस समय 2,60,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर ट्रेड कर रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सोना और चांदी की जो तेजी थी, जो रैली थी, वो खत्म हो गई है या फिर आने वाले समय में सोना और चांदी फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। इसी बीच दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सोना और चांदी को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। गोल्डमैन सैक्स ने साफ कहा है कि सोने की मौजूदा तेजी को कमोडिटी सुपर साइकिल की शुरुआत मान लेना जल्दबाजी होगी। इसे अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो कमोडिटी सुपर साइकिल का मतलब होता है कई सालों तक कच्चे माल जैसे तेल, मेटल, कृषि उत्पादों की कीमतों में लगातार और बड़ी तेजी देखने को मिलती है। इतिहास में ऐसा तब हुआ था जब दुनिया में बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास हुआ, खासकर चीन में ये डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि अभी जो तेजी दिख रही है वो पूरे कमोडिटी सेक्टर में नहीं है। ये तेजी ज्यादातर गोल्ड स्पेसिफिक है। कुछ चुनिंदा कारणों के चलते सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सोना क्यों महंगा होता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने इसके ऊपर 4 बड़े कारण बताए हैं। जैसे कि पहला कारण गोल्डमैन सैक्स के द्वारा बताया गया है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जब दुनिया में युद्ध, तनाव और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक सुरक्षित विकल्प की तरफ जाते हैं और ऐसे में सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंकों की खरीदारी। कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ सोना भी खरीद रहे हैं, जिससे मांग बढ़ती हुई दिख रही है। गोल्डमैन तीसरा कारण बताते हैं कि ब्याज दरों की उम्मीद। जब लोगों को लगता है कि ब्याज दरें स्थिर रहेंगी या घटेंगी तो सोना ज्यादा आकर्षक हो जाता है। और गोल्डमैन सैक्स ने चौथा कारण बताया है इस सोने की तेजी का कि डॉलर में कमजोरी देखने को मिली है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब जब डॉलर कमजोर होता है तो आमतौर पर सोना मजबूत होता हुआ दिखता है। यानी सोने की तेजी के पीछे ठोस वजह हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी कमोडिटी भी लंबे समय तक तेजी में रहेंगी। और अब बात करूं अगर चांदी की, तो चांदी में भी पिछले कुछ समय में हमें बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन जितनी तेजी से चांदी ने 4 लाख के स्तर को टच किया था, उतनी ही तेजी से चांदी में गिरावट भी देखने को मिली है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण रहा है लिक्विडिटी स्क्वीज। अगर आपको आसान शब्दों में बताऊं, जब बाजार में नकदी कम हो जाती है या बड़े निवेशक अचानक अपनी पोजीशन बेचते हैं तो कीमतों में तेज और अनियंत्रित बदलाव आता है। और चांदी का बाजार सोने से छोटा है, इसलिए थोड़ी सी भी बड़ी बिकवाली कीमतों को बुरी तरीके से गिरा सकती है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि सोना अभी खराब निवेश नहीं है। लंबी अवधि में सोना आपके पोर्टफोलियो को संतुलित करता है और अनिश्चित समय में सहारा देता है। लेकिन हर तेजी को लंबी सुपर स्टोरी मान लेना सही नहीं होगा। अगर सोना बहुत महंगा हो जाए तो मुनाफा वसूली भी हो सकती है और खरीदारी धीमी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर गोल्डमैन सैक्स मानते हैं कि सोना अभी भी मजबूत बना हुआ है, लेकिन कमोडिटी सेक्टर में हर एक सेक्टर लंबे समय तक मजबूत बना रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वेल, आप सोना और चांदी को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले समय में सोना 1 लाख के नीचे आएगा और क्या चांदी में भी हमें अभी और गिरावट देखने को मिलने वाली है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूं, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।